नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत है। अभी ये जो श्री राम की जीवन गाथा चल रही है जिस पे मैं बोल रहा हूँ, इसका अब लगभग अंत आ चुका है। अब पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया था कि तीनों भाई अपने अपने पुत्रों को स्थापित करके उनके राज्य में, और यहाँ भी राम ने भी स्थापित कर दिया था लव कुश को। तो तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या पहुंच गए और तीनों ने, जब राम ने आश्चर्य से उनको देखा तो तीनों ने कहा कि भैया आपने जैसा कहा था आपने कर दिया, बहुत दिन हम आपसे अलग नहीं रह सकते। और अयोध्या की स्मृति तो लगातार हमें सताती ही रहती है। तो जब चारों भाई फिर से एक साथ रहने लगे और एक प्रकार से वो अपने कर्तव्य से तो फ्री हो चुके थे, विवाह वगैरह भी इस बीच में कर चुके थे अपने पुत्रों का। ज़्यादा वर्णन नहीं है किसका कहाँ विवाह हुआ था, इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ। पर हाँ, जब राजा बना दिया तो 20-22 साल के हो गए तो विवाह हो चुका था। अब जब चारों भाई एकत्रित हो गए तो एक दिन राम ने कहा कि अब मेरी इच्छा है कि हम सब अब तीर्थ यात्रा पे चलें, क्योंकि हमारा आयु तो हो चुकी है। और इसके अलावा बचपन में एक बार हम पिता के साथ काशी यात्रा पे गए थे। बचपन में हमें जब शीतला का प्रकोप हुआ था हम पर, तो पिता ने ऐसी मानता मानी थी और हमारे ठीक होने के बाद वो हमें लेके काशी गए। तो हम सब भी एक बार उस तरफ चले और काशी से भी आगे बढ़कर जाकर देखेंगे कि कहाँ क्या है, जो भी तीर्थ है। आगे हिमालय तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे, गंगा तक जाएंगे, आगे गंगा के उद्गम तक जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा राम ने कहा। यदि संभव हुआ तो हमारी आयु सब देखते हुए, क्योंकि साथियों ये बात याद रखिएगा कि जैसे आज आप बद्रीनाथ तक बिल्कुल सरलता से चले जाते हैं, वैसा वो जमाना नहीं था। कोई सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था। पगडंडियों से, बड़े कठिन रास्तों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से पहाड़ों पर चढ़ के जाना पड़ता था। तो अब ये चारों भाई जब अपनी पत्नियों के साथ निकलेंगे, और अधेड़ावस्था तो आ ही चुकी थी, तो ये सब हो सकता है कि उतनी दूर, बहुत दूर न जा सके, फिर भी ये निकले घर से, चारों भाई और चारों की पत्नियां। सबसे पहले ये काशी पहुंचे और इन्होंने उस मूर्ति के दर्शन किए। ये वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पे ये मंदिर है, उस पर लिखा हुआ है बड़ी शीतला माता का मंदिर। दशरथ जी ने यहाँ दर्शन किए थे और माना जाता है कि यहाँ जो मूर्ति स्थापित है वो दशरथ जी के द्वारा स्थापित है। खैर जो भी हो, राम यहाँ चारों भाई सपत्नीक यहाँ पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए, शिवलिंग के भी दर्शन किए, ज्योतिर्लिंग के। उसके बाद फिर वो आगे बढ़े। आगे बढ़कर जब वे अभी जो वर्तमान में जिसको मतलब हरिद्वार गए, हरिद्वार बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ था। हरिद्वार के बाद वे ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में आप देखिएगा कि चारों भाइयों के नाम पर बहुत से स्थान हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल वो हिमालय की जस्ट जो तराई स्टार्ट होती है, हिमालय की चढ़ाई खत्म होके वहीं पर ऋषिकेश है। गंगा यहीं पे धरती समान मतलब मैदानी भाग में आती है। तो यहाँ कई राम की तपस्या स्थली है, और बड़े आपने नाम लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये सब सुने होंगे। भरत मंदिर है एक बड़ा प्रसिद्ध। तो ये स्थान पे ये भाई बहुत समय तक रहे। फिर ऊपर चढ़ने का पहले तो राम की बड़ी इच्छा थी, लेकिन एक तो 4 महिलाएं साथ में थी और इनकी खुद भी आयु हो चुकी थी, और मार्ग इतना सरल नहीं था पहाड़ पे, और बर्फीले पहाड़ पे, आगे तो बर्फीले पहाड़ थे, उसमें चढ़ना था। इसलिए आगे ऐसा कोई प्रमाण नहीं। कई लोग बोलते हैं कि जो देवप्रयाग है ऋषिकेश से 50-60 किलोमीटर ऊपर,
जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, पहला प्रयाग जो पंच प्रयाग कहा जाता है, उस जब ऋषिकेश से ऊपर आप चढ़ेंगे तो पहला प्रयाग देव प्रयाग, यहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो यहाँ तक भी राम आए थे और राम ने वो जो संगम में स्नान किया था, चारों भाइयों ने स्नान किया था, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है यहाँ तक गए हो, पर इसके आगे नहीं गए। और जब वे लौट कर आए तब वो घटना घटी जो मैंने आपको नैमिषारण्य वाले जो अंक जो प्रसंग था वहाँ कहा था कि यहाँ वो नहीं घटना हुई। कौन सी? सीता के भूमि में समाहित होनी। और वो घटना कहाँ घटी मित्रों? इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं खोजता रहता हूँ। ये घटना घटी वाराणसी से मिर्ज़ापुर के बीच में, जो नेशनल हाईवे है वाराणसी टू मिर्ज़ापुर, उसमें लगभग बीच में एक स्थान पे आपको बोर्ड लगाएगा सीतामढ़ी, और वो वहाँ से फिर 7-8 किलोमीटर, मतलब वाराणसी से समझ लीजिए आप 45-50 किलोमीटर वो स्थान पड़ता है सीतामढ़ी। और इस स्थान पे ऐसा माना जाता है कि सीता जी भूमि में समा गई थी। अब देखिए, ये स्थान जो नैमिषारण्य है, वहां से अगर आप सीधा सीधा भी नापेंगे तो 200 किलोमीटर करीब पड़ेगा। तो ये तो संभव नहीं है कि जब उस समय सीता जी ने धरती माता से प्रार्थना की और 200 किलोमीटर दूर जाके समाई। इसलिए मैंने ये चीज को यहाँ जोड़ा है कि क्योंकि ये स्थान है और लोग तीर्थ करते हैं। आप बनारस में भी बोर्ड लगे दिखेंगे, सीता भूमि समाहित स्थल इतने 50 किलोमीटर, जो भी वहाँ लिखा रहता है इतने किलोमीटर। तो ये स्थान पे अवश्य दुर्घटना हुई, कोई भूस्खलन हुआ, कोई भूकंप हुआ जिससे धरती फट गई, क्रैक हो जाते हैं धरती को, होता है। और ये तो और बहुत पहले की बात है, तब तो कुछ ज़्यादा ही आते होंगे भूकंप वगैरह। तो सीता जी उसमें समा गई। वो ऐसा नहीं कि सीता समाई, और भी उनके दास दासियां जो साथ में रहे होंगे वो समा गए होंगे। तो जब वो समा गई, राम ने, सभी भाइयों ने एकदम हड़कंप मच गया और सबने बड़ा खोजने वोजने की कि कहाँ, वो तो कहीं नीचे चली गई होंगी, पता ही नहीं चला। उस स्थान पर आज मंदिर है, सीता भूमि समाहित स्थल। अब यहाँ से जब काफी प्रयत्न के बाद कुछ अता पता नहीं चला तो सबने मान लिया कि सीता तो भूमि में समा गई, अंत हो गया, और सब लोग आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के पश्चात रोड होकर जब अयोध्या पहुंचे तो राम के लिए तो सब सुना हो गया, सीता जी चली गई। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग भी अपने अपने पत्नियों को लेकर अपने अपने पुत्रों के पास जाओ। तीनों भाइयों ने मना कर दिया। बोला उन्होंने कि अब हम अब ये अपना अपना अंतिम जीवन का समय, अंतिम समय चल रहा है, तो इस समय हम अब आपको नहीं छोड़ेंगे, अब जो भी होगा हम एक साथ रहेंगे। अब हम तो अपने पुत्रों को स्थापित कर ही आए, उनकी कोई चिंता नहीं। लेकिन तीनों ने अपनी अपनी पत्नियों को पुत्रों के पास भेज दिया कि तुम लोग जाओ, पुत्रों की देखभाल करना, तुम्हारी वहां आवश्यकता है। अभी दादी आदि बनोगी, पुत्रों के बच्चों के देखभाल करना, वो सबके लिए तुम जाओ, और हम यहाँ रहते हैं। अभी बड़े भैया अकेले हो गए, महाराज राम, तो इनके साथ यहाँ रहना आवश्यक है। पत्नियां भी मान गई इस बात को, सही बात है, जरूरी था। तो जब तीनों पत्नियां चली गई, चारों भाई रहने लगे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जब सरयू से स्नान करके लौट रहे थे चारों भाई, तो अचानक लक्ष्मण के जो हृदय में बहुत दर्द हुआ, और वह कुछ सेकंड में देखते देखते, जब तक दूसरे भाई पकड़े उनको सहारा दे, तब तक वो देखते देखते धरती पे गिर गए। और जब पास आकर राम ने और दूसरे भाइयों ने हाथ लगाकर देखा तो उनके श्वास बंद थी।
तुरंत शत्रुघ्न गया, दौड़कर वैद्य को बुलाया। वैद्य ने प्रयत्न किया किंतु उनकी सांसें उखड़ चुकी थी। मतलब प्राण निकल चुके थे, प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब ये जो घटना घटी, इसके बाद राम और उदास हो गए। अब उन्होंने अपने दोनों भाइयों से कहा कि अब तुम लोग जाओ। उन्होंने कहा अब तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लक्ष्मण भी जा चुका है, सीता भाभी भी जा चुकी हैं, तो अब हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे, अब आप जो भी होगा अंत समय में साथ में रहेंगे। तो ये जो दर्दनाक प्रसंग है मित्रों, ये मैंने आपको इसलिए बताया। ये कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि या आप कई बार और कई पुराण महाभारत में सब जगह आप देखेंगे कि जो बड़े व्यक्ति की, जब किसी महान व्यक्ति की मृत्यु है, खास करके जो धार्मिक व्यक्तित्व हैं, उनको ऐसा नहीं कहा जाता। उनको कहा जाता काल आया, ये ऐसा हुआ। और वो लक्ष्मण के बारे में भी कहा गया, बाद में आगे चल के महाभारत में बलराम के बारे में भी कहा गया कि वे जब उनके मुंह से एक छोटा सा सफेद सांप निकल के चला, क्योंकि शेषनाग का अवतार कहते थे ना, और उन्होंने या फिर योग क्रिया द्वारा अपनी सांसें बंद कर ली, ऐसा चाहिए। मतलब आप इसको छोड़िए, ये सोचिए कि भाई ठीक है, उनका हार्ट फेल हो गया, सीधी सी बात, जैसा वर्णन है उसके हिसाब से तो यही समझा जा सकता है। अब उसके बाद ये सब राम और एकांतवासी हो गए। दोनों भाई साथ मनोरंजन करते थे और राज का राम अयोध्या का पूरा काम तो एक प्रकार से हनुमान जी ने संभाल लिया था। वे अपने घर में रहते थे और राम की सेवा में रहते थे लगातार, और दिन भर राजकाज भी करते थे। ऐसे चलता रहा। अब इसके बाद क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसा राम के व्यक्तित्व को जितना आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं चल सकता था कि इस प्रकार से बस राम जीवित रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। धन्यवाद, आपने स्नेहपूर्वक मेरी बातों को सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए।